welcome back to Unimonks. My name is Padmanjali Chauhan and today I bring to you a video on how to get into the best non-technical courses that Delhi Technical University has to offer you. Delhi Technical University में contrary to popular belief non-technical courses भी होते हैं. Main दो courses हैं जो आपको CUET के through eligible बनाते हैं, वो है BA Economic Honors and BBA, okay? Bachelor's in Business Administration. Alright, so I will tell you in this video the subject combination, the best, most perfect subject combination you can take to get into these courses, and I will explain to you the eligibility criteria, and I will little something else, okay, to tell you in this video as well. So keep on watching and find out, okay? Let's go. So the first course we're going to be talking about is BA Honors in Economics. ठीक है, अब BA Honors in Economics अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है या आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी दिल्ली आना है पढ़ने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट द बेस्ट कोर्स, द एक्चुअली इक्वल लेवल पे जो कोर्स होता है ना, वो DTU ऑफर करता है. ठीक है, मेरे कॉलेज के दोस्त, कुछ मेरे स्कूल के 3-4 दोस्त, वो भी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पढ़े थे. नाउ दे हैव फैंटास्टिक प्लेसमेंट्स, वंस वर्किंग विद एक्सेंचर, वंस वर्किंग विद डिलॉयट. दे ब्यूटिफुल, ओके, दे लव देयर फैकल्टी, उनको कॉलेज बहुत पसंद आया. तो अगर आपको BA इकोनॉमिक ऑनर्स करनी है तो DTU भी आपके पास एक बहुत बहुत बढ़िया ऑप्शन है. ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यू नीड टू टेक in order, the most perfect subject combination you can take in order to get admission over here for this course. Okay, तो पहली बात आई आपकी, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है सेक्शन 2 से मैथमेटिक्स. ठीक है, वो तो ऑब्वियस है, हर कॉलेज का यही है, हर यूनिवर्सिटी का यही कहना है. इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है तो मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी, विच इज ऑब्वियस. आपको यू हैव टू इवेंचुअली स्टार्ट यूजिंग दैट मैथमेटिक्स एज वेल व्हेन यू आर डूइंग इकोनॉमिक्स इन college. That is why mathematics is very important. Number 2, the second part of the subject combination is that you can take any 2 other subjects from section 2. Section 2 जो आपके domain subjects वाले हैं, उसमें से आपको 2 additional subjects लेने होंगे. ये आप कोई भी choose कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है. Economics हो सकता है, accounts हो सकता है, business studies हो सकता है, जो भी आपको easy लगे वो आप ले लो. ठीक है, next. The third part of this combination is you either take one language, preferably English, from section 1A, okay, one language, preferably English from section 1A, or you take another subject from section 2. ठीक है, तो या तो आप 4 सब्जेक्ट्स ले लो, ये हो गया आपका एक मैथमेटिक्स, ये हो गया एक आपका मैथमेटिक्स, ये हो गए 2 एडिशनल, तो आपके 3 सब्जेक्ट्स हो गए. अब आप चाहो तो या तो एक लैंग्वेज ले लो या एक चौथा सब्जेक्ट ले लो सेक्शन 2 से. ठीक है, सो इन टोटल यू हैव टू गिव 4 पेपर्स. GT इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है देना. ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वैलिड इंफॉर्मेशन है, आई प्रॉमिस यू. मैंने अपने मन से बनाई कहानियां नहीं सुनाई है अभी आपको. ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है CUET समर्थ की वेबसाइट से. ठीक है, अब ये हो गए आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. उप्स, सॉरी. अब हम जाएंगे आपकी एलिजिबिलिटी पे. ठीक है, तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? यू अंडरस्टूड द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स एट DTU? ओके, नंबर 1, you must have passed your 12th board with either 50% marks and must have passed mathematics in your 12th board. ठीक है, तो 12th का बोर्ड तो पास करना है, वो कोई भी बोर्ड हो, स्टेट, ICSE, CBSE, कोई भी बोर्ड हो, इंटरनेशनल, ठीक है, सब चलेगा. 12th बोर्ड पास करना है और 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स भी पास करनी है. ठीक है, ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 1. नेक्स्ट, OBC और डिफेंस पर्सनल के बच्चों को 5% रिलैक्सेशन मिलता है इन द मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया. ठीक है, अब आपके मार्क्स लेट्स से थोड़े कम आए, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके मार्क्स थोड़े कम आए, आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो पाएगा प्रोबेबली, डोंट वरी, यू गेट अ 5% रिलैक्सेशन ऑन द मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया. ओके, सिमिलरली SC ST एंड
PWD क्राइटेरिया कैटेगरी को भी 10% रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। फाइनली एडमिशन इज डिपेंडेंट ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स इन योर प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। आपके टोटल मार्क्स अगर मतलब बेसिकली आपने चारों सब्जेक्ट के पेपर दिए, ठीक है, चारों सब्जेक्ट्स पेपर दिए, अब जितने भी आपके टोटल मार्क्स बने उसमें से इफ यू हैव क्लियर्ड द बेंचमार्क देन यू विल गेट एडमिशन, इफ यू हैवंट देन यू वोंट, ओके। तो ये हो गए आपके 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, परफेक्ट। अगर कोई एडिशनल क्वेश्चंस है, कुछ और है जो आपको लगता है मैंने कवर नहीं करा, नीचे कमेंट्स में पूछो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको और बताऊंगी। I think I've done most of it, okay? If you think if I have left out some minute detail, tell me in the comments down below, ask me anything, I will answer you, I promise, okay? Alright, now, this is the fun part. So, you see this QR code, scan it, okay? Download our app, the Unimonks app. Right now, I am giving you information about the best non-technical courses that DTU offers, right? इसके अलावा ये सारी generalized information, not generalized, but information about the various colleges and what courses they offer, इस information के अलावा हम आपको प्रॉपर डोमेन सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट, इंग्लिश, लैंग्वेजेस सबकी पढ़ाई भी करवाते हैं, ठीक है। हम बस आपको CUET के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, वी ऑल्सो टीच प्रॉपर डोमेन सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, I teach history, alright? We have Ayush sir who teaches biology. We have Sonal ma'am who teaches chemistry. Namra ma'am teaches sociology. We have Vinayak sir and Manish sir who teach general test, okay? Who teach you for general test, the various subtopics that come under the general test, okay? So, on this app, we give you organized study material, number 1, okay? For all your domains, for all your general tests. Number 2, we also hold online tests and give you online assignments to prepare you the best we can for CUET 2024. I hope I'm not blocking the QR code. ये लो, 3 सेकंड में इधर ही खड़ी रहती हूँ, आप स्कैन कर लो, ठीक है, फटाफट स्कैन कर लो। 3, 2, 1 कर लिया, परफेक्ट, ठीक है। टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं टू प्रिपेयर यू द बेस्ट वी कैन फॉर CUET 2024। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तो सिर्फ वीडियो चल रहा है ना, इट्स अ यूट्यूब वीडियो यू आर वाचिंग, उस पर कमेंट्स आएंगे नहीं आएंगे, आपको प्रॉब्ली डर लगता है कि मैं ऐसे पब्लिकली क्या क्वेश्चन पूछूं, स्टूपिड होगा क्वेश्चन तो फिर क्या सोचेंगे लोग। डोंट वरी, यू कैन ऑल्सो हैव अ लाइव चैट विद अस, ठीक है। उसमें अगर आपको डोमेन सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने होते हैं वो पूछो, आपको CUET रिलेटेड, यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है वो पूछो, जो पूछना है पूछो। लाइव चैट इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। तो download the Unimonks app, make the best out of the resources we have to offer you, okay, so that you can crack CUET 2024 with flying colors. Alright, perfect, let's go. Now, the next course that Delhi Technical University offers you, non-technical, is BBA. BBA is Bachelor's in Business Administration, ठीक है। अब देखो, काफी लोग जाते हैं, या तो दिल्ली आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हैं पढ़ने, या a lot of people prefer going to Bombay to study business, right? Obviously, financial capital of the country, उधर ही पढ़ना चाहिए फाइनेंस और बिजनेस के बारे में। लेकिन DTU also offers a very, very, very good BBA course, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कोर्स है ये, और इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एलिजिबिलिटी तो और भी बढ़िया है, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल है। सेक्शन 1A से आपको एक लैंग्वेज उठानी है, वो है इंग्लिश, ठीक है, कंपल्सरीली रिमेंबर दैट। एंड सेक्शन 3 का आपको जनरल टेस्ट देना है, सिर्फ ये 2। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 4 सब्जेक्ट मांग रहे थे ना, अब 3 सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज, या चारों सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है। सेक्शन A से इंग्लिश ले लो एक, ठीक है, और सेक्शन 3 का GT दे दो, सिंपल एज दैट। Direct admission, do well, obviously, if you score well, if you score perfect marks, then direct admission into BBA course of Delhi Technical University, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ठप्पा लगेगा गाइस, बहुत सुंदर लगता है आपकी CV में, ठीक है। एलिजिबिलिटी सुन लो अब इसकी। पहली बात,
must have passed 12th board with 50%. Obviously ये पिछले बार भी था. 50% प्लीज बोर्ड एग्जाम में ले आना, ठीक है. 50 तो ले आओ यार, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है. फिर English, must have passed English specifically in 12th board. Okay, again I repeat this can be any board, state, CBSE, ICSE, international, कुछ भी, ठीक है. Just pass your 12th board with 50% marks and specifically need to pass in your English paper, ठीक है. Next, the relaxation in the marks criterion. OBC and defense personnel get 5% relaxation, not 50, 5% relaxation, and SC, ST and PWD categories get 10% relaxation. ठीक है, बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया. अब सुन लो, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है. मई में पेपर है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है. तुम लोग को लग रहा है ज्यादा टाइम बचा है, अभी दिवाली खत्म हुई है, उस टाइम पे तो ऑब्वियसली किसी ने नहीं पढ़ा होगा, है ना. बहुत ऑब्वियस सी बात है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है. अब आ जाएगा दिसंबर में क्रिसमस, ठीक है, एंड ऑफ दिस. जाड़ों में तो ऐसे भी किसी को मन नहीं करता है, सबको रजाई में घुस के सोना होता है. दैट आई अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो फील लाइक डूइंग दैट, बट concentrate right now so that you can reap the benefits later. Okay, so start studying, ठीक है. दिसंबर तो ऐसे ही, नवंबर तो चला ही गया है, दिसंबर भी ऐसे ही चलता जाएगा. मई 5th मंथ होता है साल का, है ना. तो अब 5th मंथ तो छोड़ ही दो, मई तो छोड़ ही दो. मई में you're not going to be studying at all, right? I तो would expect you to not study in April also. You'll just be revising in April, right? So मोटा take, you have 3.5 months left. Okay, 3.5 months left for your CUET paper. So pull up your socks, put on your thinking cap and do the best you can. Create a study plan, ठीक है. Give every subject equal importance, guys. I cannot emphasize on this enough. लोग सोचते हैं अंग्रेजी और GT तो हो ही जाएगी, लैंग्वेज तो बाएं हाथ का खेल है. नहीं होता, मैं बोल रही हूँ नहीं होता. सब चीज को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है, ठीक है. डोमेन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट आर योर जनरल टेस्ट एंड योर लैंग्वेज पेपर्स. ओके, डू नॉट एवर फॉरगेट दिस. ओके, डू नॉट एवर बी इन द मिसकंसेप्शन कि आप जीटी और इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट्स, अपने डोमेन भी हम लास्ट में पढ़ लेंगे, हम इतने स्मार्ट हैं. नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है. तो मेक अ स्टडी प्लान, रिवाइज thoroughly. ओके, revise as much as possible. Okay, this is the only, revision is the only way you're going to get through. And write your notes. Remember, everybody will tell you this, ठीक है. हर टीचर आपका लाइफ में यही बोलता है, लिख के ही याद होता है. और मैं सच बोल रही हूँ, लिख के ही याद होता है, ठीक है. आप अपनी, if you're not a physical book reader person, you must be reading it on your iPad or on your laptop or your tablet, something on your phone even, right? Doesn't work. That doesn't retain in your memory. Okay, when you write it down, when you write something down, you retain it in your memory. So write your notes. Okay, well, I'm giving you, if you're watching my domain subject video, if you're watching anybody's domain subject videos, when we're speaking, take running notes. Okay, this will also prepare you for your college lectures as well. ठीक है, क्योंकि उधर कोई नहीं रुकता कॉलेज की क्लास में आपको नोट्स डिक्टेट करने के लिए. तो लिखो नोट्स, स्टडी प्लान बनाओ, स्टिक टू इट. ओके, बी ट्रू टू योरसेल्फ, स्टिक टू इट. If you're feeling sad, if you're feeling low, if you're feeling anxious about all of this, you don't need to. You have multiple people in your life. You have your parents, you have your friends. अब चलो दोस्त नहीं सुन रहे, पेरेंट्स भी नहीं सुन रहे, तो हम हैं. यूनिमॉन्क्स आपके साथ है हमेशा हमेशा, ठीक है. So if you ever have doubts, come to us. If you're ever feeling conscious, talk to us. Download our app. Live mentor with chat. जो बात करनी है करो, ठीक है. डर लग रहा है, anxious feel हो रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम सब बताएंगे, हम सब में मदद करेंगे, ठीक है. तो that is it for today. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a massive thumbs up. If you have any questions, if you think I've not covered anything, leave it in the comments down below. I promise I will answer all your questions. Okay? And for more such informational content, subscribe to Unimonks. Thank you for watching.